जब मनुष्य का मन उसकी इच्छा से नहीं चलता, जब वह जानता है कि वह गलत कर रहा है, फिर भी वह उसे करने से रुक नहीं पाता, तब समझ लो कि वह काम वासना की ज्वाला में जल रहा है। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो काम की आग में जलते हुए भगवान तक पहुंचा और जिसने अपनी आत्मा को पवित्र किया। अगर आपके मन में भी गंदे विचार बार बार आते हैं, अगर आप खुद से भी शर्मिंदा हो जाते हैं, तो यह कथा आपके लिए है। यह है जीवन की बात, जहां हर कथा जीवन बदल देती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियां आपसे कभी छूट ना जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्जुन एक शांत, साधारण गांव का युवक था। दिन भर खेतों में काम करता, माँ बाप की सेवा करता और शाम को मंदिर जाकर भगवान के सामने सिर झुकाता। बाहर से उसका जीवन बिल्कुल सीधा था, पर भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जिसकी तपन किसी को दिखाई नहीं देती थी। उसके मन में गंदे विचार आते थे। ये विचार अचानक आते, बिना किसी चेतावनी के। एक स्त्री को देखने पर, एक सुंदर चेहरा दिखने पर उसका मन फिसल जाता। वो खुद को रोकना चाहता, लेकिन रोक नहीं पाता। यह काम वासना थी, मन का सबसे बड़ा दुश्मन। यह आदत तब शुरू हुई थी जब वह किशोर था। एक बार मेला देखने गया था, जहां किसी ने उसे गुप्त रूप से अश्लील चित्र दिखाए। उसी दिन उसके भीतर एक बीज बोया गया, जो अब एक वटवृक्ष बन चुका था। रातें उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी थी। जब सब सोते, तब उसका मन जागता। कल्पनाओं की आग में वह जलता, कभी शर्म, कभी डर, कभी ग्लानि में डूबता। सुबह उठता, मंदिर जाता, लेकिन शिवलिंग के सामने खड़े होकर उसकी आंखें नीचे झुक जाती। वो मन ही मन कहता, हे महादेव, मुझे माफ कर दो, मुझे इस आग से निकाल लो। मैं शुद्ध होना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मेरी बात नहीं मानता। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। आंखों के नीचे काले घेरे, मन में अशांति, आत्मा में भारीपन। किसी से कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि लोग उसे पापी कहेंगे, गंदा कहेंगे। एक दिन वह गांव से दूर गंगा किनारे गया। वहां एक वृद्ध संत साधना कर रहे थे। उनके चेहरे पर दिव्यता थी, आंखों में शांति और हृदय में करुणा। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा, मुझे बचा लो। मैं अंदर से टूट गया हूं। मेरा मन मेरा नहीं रहा। ये वासना मुझे खा रही है। मैं जानता हूं ये पाप है, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पाता। संत ने उसकी ओर देखा, न घृणा की, न तिरस्कार। बस हाथ बढ़ाया और कहा, बेटा, तू अभी मरा नहीं है, क्योंकि तू जाग गया है। जिसे अपने पाप का बोध हो जाए, वह पाप से ऊपर उठ सकता है। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं शुद्ध हो सकता हूं बाबा? संत बोले, शुद्ध कोई चमत्कार नहीं बेटा, यह तपस्या है, सहन है, दृष्टि का नियंत्रण है, और सबसे बड़ा अस्त्र है, सांस पर संयम। तू अगर सच में मुक्त होना चाहता है, तो तैयार हो जा, तब की यात्रा के लिए। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे हाथ जोड़ दिए। बाबा, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। बस मुझे इस मन से आजादी चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, तो कल सूरज उगने से पहले गंगा के किनारे बैठना। तेरी पहली परीक्षा वहीं से शुरू होगी, जहां तेरा मन सबसे ज्यादा भागता है, यानी तेरी दृष्टि से। गंगा के उस पार सूरज उग रहा था। हल्की लालिमा जल में मिल रही थी। अर्जुन उस सुबह सबसे पहले पहुंचा, जैसे किसी युद्ध की तैयारी में आया हो। संत पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने उसे एक पत्थर पर बैठाया और कहा, आज से तेरी पहली परीक्षा शुरू होती है, दृष्टि का शुद्धिकरण। काम वासना आंखों से जन्म लेती है। जब दृष्टि अपवित्र होती है, तभी विचार गंदे होते हैं। आज से तू केवल जल को देखेगा और कुछ नहीं। 7 दिन केवल गंगा, केवल प्रवाह। अर्जुन चौंका, केवल गंगा को देखना, क्या यही तपस्या है? संत बोले, बेटा, जो मन को स्थिर नहीं कर सकता, वो काम से मुक्त नहीं हो सकता। गंगा में बहती धारा को देख, ये कभी नहीं रुकती, लेकिन अशांत भी नहीं होती। बस वही सीखनी है तुझे। बहते रहना है, पर भीतर से शांत रहना है। अर्जुन बैठ गया, आंखें गंगा पर, मन संत की बातों पर। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन ही जैसे उसकी सारी इच्छाएं जाग उठी। वो बार बार सोचता, क्या मैं इस सब से भाग जाऊं? इतना कठिन है ये सब। कभी कोई पुराना दृश्य सामने आ जाता, कभी मन कल्पना की गहराइयों में डूबने लगता। लेकिन हर बार
वो गहरी सांस लेता और जल की धारा को देखता। दूसरे दिन एक स्त्री नदी पर स्नान करने आई। अर्जुन की दृष्टि डगमगाई, मन भीतर से कांप उठा, लेकिन उसने तुरंत आंखें बंद कर लीं। कानों में संत की आवाज गूंजी, दृष्टि अगर डगमगाए तो सांस पर ध्यान दे। सांस को पकड़ डीक लेगा तो विचार तुझसे दूर भागेंगे। तीसरे दिन उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। कोई भी स्त्री अब उसके लिए आकर्षण नहीं रही, बस एक आत्मा थी जो जल से स्नान कर रही थी। उसकी दृष्टि अब देह नहीं देख रही थी, बल्कि प्रभु की रचना देख रही थी। सातवें दिन वह स्वयं को देख चौंक गया। अब उसकी नजर किसी भी आकृति पर ठहरती नहीं थी। मन संयमित, दृष्टि स्थिर, और भीतर कोई उबाल नहीं। संत उसके पास आए और बोले, बेटा, अब तेरा पहला शत्रु पराजित हुआ। तेरी दृष्टि। अब अगली परीक्षा है तेरे विचारों की। अब तुझे जंगल में अकेले जाना होगा, जहां तुझे न कोई देखने वाला होगा, न सुनने वाला, बस तू और तेरा मन। अर्जुन ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूं बाबा। संत ने अर्जुन को एक वस्त्र, एक कमंडल और एक मंत्र दिया, एवं मनुनाशाय नमः, और कहा, इस मंत्र को जब तक तुम्हारा मन शांत ना हो जाए दोहराते रहना। अब तुझे गांव से 5 कोस दूर उस पुराने जंगल में जाना है, जहां न कोई तुझे देखेगा, न तुझसे बोलेगा। बस तू होगा और तेरा मन होगा, और वही तेरा असली युद्ध होगा। अर्जुन ने सिर झुकाया। अब वह अपनी आत्मा को साधने के युद्ध के मैदान में उतर चुका था। वह जंगल घना और रहस्यमय था। हर ओर सन्नाटा था, लेकिन भीतर का शोर असहनीय। पहली रात जैसे ही वह एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा, पुराने दृश्य, स्त्रियों के चेहरे, कल्पनाओं की परछाइयां उसे घेरे लगीं। उसने आंखें बंद की और मंत्र जपने लगा, एवं मनोनाशाय नमः। विचार, चित्र, दृश्य सब एक साथ उस पर टूट पड़े, लेकिन वह रुका नहीं। मंत्र, सांस और संत का आशीर्वाद, यही उसके अस्त्र थे। तीसरी रात कुछ विचित्र हुआ। अचानक उसके सामने एक सुंदरी प्रकट हुई। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखें नीली थीं, वस्त्र रेशमी, और उसका स्पर्श वायु सा हल्का। अर्जुन, उसने पुकारा, तू अकेला है, थका हुआ है। मैं तेरा साथ बन सकती हूं। मैं तुझे सुख दूंगी, विश्राम दूंगी। उसकी आवाज संगीत की तरह थी। अर्जुन की आंखें कांपी। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे देवी, अगर तू माया है तो मेरा संकल्प मत तोड़। अगर तू परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। लेकिन अगर तू मेरी कल्पना है तो मैं इसे अब यहीं समाप्त करता हूं। उसने आंखें बंद की और जोर से मंत्र बोला, एयं मनोनाशाय नमः, एयं मनोनाशाय नमः। वह स्त्री धुएं की तरह विलीन हो गई। अर्जुन की पीठ पसीने से भीग गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। वो जीत गया था। सातवें दिन वह फिर गंगा तट पर लौटा। संत वहां ध्यान में थे। अर्जुन ने चरणों में प्रणाम किया और धीरे से कहा, बाबा, मैंने माया को पहचान लिया। मैंने अपने भीतर की परीक्षा पास कर ली। संत मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तुझे एक और युद्ध लड़ना होगा, इच्छाओं से बाहर, समाज के तानों के बीच, जहां तेरा संयम बार बार परखा जाएगा। तू अब लौटेगा अपने गांव, जहां वही चेहरे होंगे, वही वातावरण, लेकिन अब तेरा मन वैसा नहीं रहेगा। अब तू देखेगा, क्या तू अपनी भीतर की विजय को बाहरी दुनिया में टिका कर रख सकता है। गंगा तट से लौटते समय अर्जुन के मन में गहरी शांति थी। उसने जो जाना वह केवल भीतर तक सीमित नहीं था। वह अब उस बाहरी दुनिया में लौटने जा रहा था, जहां लोग उसे वही अर्जुन समझेंगे। पर वह जानता था कि अब वह वैसा नहीं रहा। गांव के लोग उसे देखकर चौंक गए। वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक आत्मिक तेज, आंखों में स्थिरता और चाल में गंभीरता थी। मित्रों ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, जंगल में बाबा बनाया क्या? क्या अब हमें उपदेश देगा? भाई, थोड़ा साधु बन के दिखाना हमें भी। अर्जुन मुस्कुराया। अब उसे न किसी मजाक से फर्क पड़ता था, न आलोचना से। उसने बस नम्रता से कहा, जिस आग में मैं जल रहा था उसे कोई समझ नहीं सकता, और जो बच गया हूं वो भगवान की कृपा से बचा हूं। एक दिन गांव के मेले में वही पुरानी आदतें सामने आ गईं। नाचने वाली स्त्रियां आईं, रंग बिरंगे कपड़े, गंध और आकर्षण।
एक मित्र ने अर्जुन को खींचते हुए कहा, चल यार, तू तो सबसे आगे रहता था, अब क्या बाबा बन गया? अर्जुन ने उसका हाथ छोड़ा और शांत स्वर में कहा, मैं अब वहां नहीं जाता जहां मेरी आत्मा अशुद्ध होती है। मुझे अब वो आकर्षण नहीं लगता। अब मेरी दृष्टि बदल चुकी है। मित्र हंसने लगे। तेरे जैसे कोई बदल नहीं सकता भाई। लेकिन अर्जुन अब उनकी बातों का बंदी नहीं था। उसने अपनी दृष्टि नीचे झुकाई, शिव का ध्यान किया और वहां से दूर हो गया। मां बोली, बेटा, तूने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन तू बदल गया है। तेरी आंखों में अब कोई बेचैनी नहीं है। पहले तू रात को करवटें बदलता था, अब शांत सोता है। पिता ने धीरे से कहा, अब तू मंदिर जाता है, लेकिन आंखें झुकती नहीं। आंखों में प्रभु का तेज है। अर्जुन ने पहली बार अपने माता पिता के सामने खुलकर कहा, मां, पिताजी, मैं पाप में फंस गया था। मुझे नहीं पता था कि कैसे बाहर निकलूं, लेकिन भगवान ने मेरी पुकार सुनी और उन्होंने मुझे एक संत के चरणों में पहुंचा दिया। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर से गंगा किनारे संत के पास गया। वह अब उनकी तरह शांत, स्थिर और गंभीर था। संत ने मुस्कुराकर पूछा, अब कैसा है मन अर्जुन? अर्जुन ने कहा, बाबा, अब मन मेरा साथी है। पहले वह मेरा शत्रु था। अब मैं काम से नहीं डरता, मैं उसे समझता हूं और उससे ऊपर उठ चुका हूं। संत बोले, तू अब मुक्त है बेटा। अब तुझे जीवन में रहकर ही योगी की तरह जीना है, क्योंकि असली तप वही है जब तू संसार में रहे, लेकिन संसार तेरे मन में ना रहे। समय बीता। गांव में अब अर्जुन को सब एक नए नाम से बुलाने लगे थे, ब्रह्मचारी अर्जुन। उसके व्यवहार, उसके वचनों और उसकी आंखों की शांति ने लोगों को प्रभावित किया था। अब युवा उससे मिलने आते, धीरे से पूछते, भैया, हमारे मन में भी वही होता है जो आपके साथ हुआ था, हम क्या करें? अर्जुन तब शांत होकर कहता, पहले ये मत सोचो कि तुम पापी हो। पाप वो है जो अपने पाप को पहचान कर भी छिपाता है। तुम अगर मुक्त होना चाहते हो तो एक रास्ता है, पर वो आसान नहीं। परम साहस और तप का रास्ता है। अर्जुन अब गांव के पास एक आश्रम बनवा रहा था, जहां वे युवा आए जो वासना के दलदल में फंस चुके हैं। वहां गीता पढ़ाई जाती थी, ध्यान कराया जाता था और युवाओं को सांस, दृष्टि और विचार का संयम सिखाया जाता था। गांव में लोग पहले अर्जुन को तिरस्कृत नजरों से देखते थे, अब वे उसे प्रणाम करते थे। एक दिन वही पुराना मित्र जो मेले में उसे खींच कर ले गया था, वह भी उदास चेहरा लेकर आश्रम आया। उसने कहा, अर्जुन, मुझसे गलती हुई। मैं आज भी उसी जाल में फंसा हूं। नींद नहीं आती, आत्मग्लानि होती है। मुझे बचा लो भाई। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराया, तेरी लड़ाई अब मेरी भी है। मैं तुझे अकेले नहीं लड़ने दूंगा। तू मेरे साथ बैठ। सबसे पहले हम गंगा के जल को देखेंगे। अर्जुन अब जान गया था, वासना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि वह एक अग्नि है जो यदि संयम से साधी जाए तो आत्मा को तपाकर स्वर्ण बना देती है। वह युवाओं से कहता, वासना को मिटाना नहीं है, बल्कि उसे रूपांतरित करना है। उसकी ऊर्जा को ध्यान, सेवा और भक्ति में बदल दो। फिर वही शक्ति जो तुझे गिरा रही थी, अब तुझे उठाएगी। अब इस कथा के अंत में बस यही कहना चाहता हूं, अगर आपके मन में भी गंदे विचार आते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आपका संघर्ष, आपकी शर्म, आपकी तकलीफ, सब ईश्वर को दिख रही है। बस एक संकल्प ले कि आप भी अर्जुन की तरह इस अग्नि परीक्षा को पार करेंगे। संयम, श्रद्धा और साधना, यही तीन दीपक हैं जो वासना के अंधकार को हराते हैं। यह थी जीवन की बात की एक और जीवन बदल देने वाली कथा। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो अब भी लाइक करें, कमेंट करके बताएं आप क्या महसूस कर रहे हैं और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर आएंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, संयमी रहें और साधना करते रहें।